मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, अवामी रिलीफ के कामों को तरजीह दी जाए, टैक्स ना देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास में कहा, टैक्स चोरी करने वालों और इनकी मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। तमाम शोबा जात को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। अवाम से किए वादे पूरे करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लंदन में हसन नवाज को टैक्स दिवालिया करार देने पर शरीफ फैमिली का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान के मुताबिक खानदान को दिवालिया करने का अमल 1972 से शुरू हुआ। जुल्फिकार भुट्टो ने सनतें हुकूमती तहवील में ली, फिर परवेज मुशर्रफ ने फैक्ट्रियां सील की, घरों पर कब्जा किया। साकिब निसार के दौर में भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया गया। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौकिफ को दुरुस्त करार दिया। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी डट गए। कजाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। आईसीसी को लिखे खत के जवाब का इंतजार है। भारत को शिकायत है तो बात करें, हम तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। कजाफी स्टेडियम की तामीर वक्त पर हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आकिब जावेद को आर्जी तौर पर कोच बनाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सफर जारी। एबटाबाद पीसीबी ग्राउंड में रोनुमाई। ट्रॉफी की आज नथिया गली में नुमाइश होगी। बड़े नाम सब नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में कौमी टीम को 7 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकी। 19वें ओवर में पूरी टीम 117 रन्स पर ढेर। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। बाबर आजम की 41 रन्स की इनिंग्स किसी काम ना आई। हसीबुल्लाह 24, इरफान नियाजी और शाहीन आफरीदी ने 10-10 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया के एरोन हार्डी की 3, एडम जंपा और स्पेंसर जॉनसन की 2-2 विकेटें। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस आसान नहीं हैं। अच्छे स्टार्ट के बाद विकेटें गिरना मायूस कुन है। मिडल ऑर्डर में माजी की तरह तजुर्बाकार खिलाड़ी नहीं। बाबर आजम वनडे सीरीज और आज बेहतर नजर आए। हारिस रऊफ की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। फ्यूचर स्टार्स को आजमा रहे हैं। विकेट कीपर हसीबुल्लाह को मुस्तकबिल की प्लानिंग देखते हुए अपनी जगह मौका देने का फैसला किया। वीपीएन पर पाबंदी क्यों लगाई? सेनेट कायमा कमेटी बराए आईटी में हुकूमती नुमाइंदों की फैसले पर शदीद तनकीद। मामला वजीर आजम के सामने उठाने का फैसला। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान ने एतराफ किया, वीपीएन के बगैर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हुकूमती सेनेटर अफनान उल्लाह ने वीपीएन पर पाबंदी का जवाब मुस्तरद कर दिया। कमेटी चेयरपर्सन पलविशा खान ने कहा, वजीर आजम को खत लिखकर सूरत हाल की संगीनी से आगाह करेंगे। वीपीएन बंदिश सियासी मसला बन गया तो मुसीबत बन जाएगी। पीटीए का गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। शहरी वीपीएन बेधड़क होकर इस्तेमाल करें, इस पर कोई सजा या गुनाह नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वीपीएन का शरीयत से कोई लेना देना नहीं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने गैर जरूरी राय दी। अलामा रागिब नईमी ने कहा, रजिस्टर्ड वीपीएन इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं। गैर मुहज़्ज़ब मवाद और प्रोपेगेंडा गैर शरई होगा। हुकूमत ने जिस चीज़ से रोका उसका गैर कानूनी इस्तेमाल गलत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट से करब $20 करोड़ से बढ़ गई। दुनिया भर में पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर्स की मांग में इजाफा। सऊदी अरब पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा खरीदार है। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में आईटी एक्सपोर्ट्स 5 माह की बुलंद तरीन सतह $33 करोड़ से जायद रही। वजीर मुमलिकत बराए आईटी शिजा फातिमा कहती हैं, रवां माली साल के पहले 4 माह में आईटी की बरामदी तरसीलात में 34.9% इजाफा हुआ।
नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में आला सिविल व हस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। इंसदाद दहशत गर्दी और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की तबीयत नासाज होने पर इजलास एक दिन के लिए मौखिर किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा, मसाइल के हल के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। आइन के मुताबिक हर 90 दिन में इजलास बुलाना लाजिम है। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर इजलास यकीनी बनाएं। सूबों को इस वक्त कई अंदरूनी और मुआशी मसाइल दरपेश हैं। पीटीआई की इस्लामाबाद में 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। विफाकी दारुल हुकूमत में 2 माह के लिए दफ़ा 144 के नफाज में तौसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। किसी भी किस्म के मजहबी या सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी। इस्लामाबाद धरने की क़यादत कौन करेगा? अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी? ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक बुशरा बीबी धरने की क़यादत करने पर डट गईं। मरकजी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया। मरकजी क़यादत की हालात के पेश नज़र फैसले पर नजर सानी की इस्तदा। बानी पीटीआई की अहलिया ख़वातीन वर्कर्स को मुतहरिक करेंगी। हमारी जो गैर सियासी खातून है, खातून अव्वल, बस इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे एक वज़ीर आज़म को चलाया करती थी। कौन सी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, इतनी ही गैर सियासी थी। और अब वो जो है वो सिर्फ तकरीर कर रही हैं। अब वो तकरीर की शक्ल में इमरान खान का पैगाम पहुँचा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी पीटीआई की अहलिया पर कड़ी तनकीद। कहती हैं बुशरा बीबी तकरीर की सूरत में बानी पीटीआई का पैगाम पहुँचा रही हैं। गैर सियासी खातून रिमोट कंट्रोल से एक वज़ीर आज़म को चलाया करती थीं। सियासत करनी है तो फिर खुलकर करें। मईशत पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों से खारजियों जैसा सलूक होगा। तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार हो चुकी। बहन और भाभी में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। रियासत पर चढ़ाई की मुआफ़ी नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जाली रसीदों के केस में उबूरी जमानतों में 7 दिसंबर तक तौसी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी पीटीआई को भी वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया गया। पंजाब में स्मोक कम होने पर एसओपीज में नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा सूबे भर के तालीमी इदारे आज खुल जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तलबा, असातिज़ा और अमला मास्क लाजमी पहनेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। टेक अवे पर औकात कार की पाबंदी खत्म। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सूबे भर में 108 मुकदमात दर्ज, 139 अफराद गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को स्मॉग के तदारुक के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। दरख्वास्तों पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मोटरसाइकिलों को पेट्रोल की बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, इलेक्ट्रिक बसों के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, माहौल दोस्त बसों से आलूदगी में खातिर ख्वाह कमी होगी। केस की आइंदा समाअत 20 नवंबर को होगी। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में स्मॉग का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 को छू गया। स्मोक की वजह से 28 ट्रेनें और 160 परवाजें ताखीर का शिकार। हद निगाह सिफर होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरी सफ़र के इंतज़ार में रुल गए। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में सबसे कम फ़ज़ाई मयार 1300 रिकॉर्ड किया गया।
रहीम यार खान में घरेलू नाचाकी पर 3 जानें चली गईं। शौहर ने बीवी और बच्चे को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम की फायरिंग से जख्मी सास और साले की हालत भी तशवीशनाक है। जाए वकुआ से आला कत्ल बरामद, लाशें और जख्मी हस्पताल मुंतकिल।